जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। जब बार बार उद्धव जी ने अनुरोध किया तो ग्रहण पत्रम निजनाथ दत्तम, भगवान का भेजा हुआ पत्र राधा ने उद्धव जी के हाथ से लिया है, अपने माथे से लगाया और अपने नेत्रों से लगाया और शोकम परामार उर राधिके तुम हस्तेन कालीन विधाय कांचन, हस्तेन काले विधाय कार्यम तत्रा गमिष्यामि तदुक्त वाक्यम। जब पत्र खोल करके राधा ने पढ़ा है तो राधा के नेत्रों से अश्वों की धारा बहने लगी, अश्वों की धारा बहने लगी। यहां तक वर्णन आया है कि राधा इतनी रोई है, इतनी रोई है कि उनके नेत्रों से जो अश्वों की धारा बही उससे वृंदावन में एक लीला सरोवर बन गया, एक सरोवर बन गया उनके नेत्रों के जल से। उस सरोवर में उद्धव जी का ज्ञान बहने लग गया। लेकिन भगवान ने उस पत्र में राधा के लिए ऐसे क्या शब्द लिख दिए कि जिनको पढ़कर के राधा इतनी रोई। क्या शब्द लिखे भगवान ने ऐसे, तो सुनिए भगवान ने उस पत्र में क्या लिखा है कि हे ब्रखभान सुते राधे, ऐसो कौन कियो है अपराध तिहारो। हे ब्रखभान सुते राधे, ऐसो कौन कियो है अपराध तिहारो। काल दियो ब्रज मंडल ते, कछु और रहु दंड रहो अति भारो। काल दियो ब्रज मंडल से, कछु और रहु दंड रहो अति भारो। सो कर ले हो पुनः हम दिहो, सो कर ले हो पुनः हमें दिहो। वही कुंज कुटी यमुना तटवारो। अपनो ही जाने, अपनो ही जाने कृपा की निधान। वही सो वही अब फिर संभारो। हे राधे, हे ब्रखभान सुते राधे, ऐसो कौन कियो अपराध त्यारो। हे राधे, मुझे केवल इतना बता दो कि मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया। हे ब्रखभान सुते राधे, ऐसो कौन कियो अपराध तिहारो। मैंने आपका क्या अपराध किया ये बता दो मुझे बस। क्योंकि काढ़ दियो ब्रजमंडल से, कछु और हो दंड रहो अति भारो। तुमने तो मुझे ब्रजमंडल से ही निकाल दिया, अगर इससे भी ज्यादा और कुछ दंड आप देना चाहती हो तो सो कर ले हो पुनः हमें दियो।
उसको हमको दंड तुम दे सकती हो, मैं उस दंड को भोगने को तैयार हूं प्रिय, लेकिन मेरी तुमसे एक ही विनती है कि मुझे तुम अपने पास बुला लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और अंत में भगवान ने राधा को क्या कहा है, ध्यान से सुनिए कि अपनों ही जान कृपा की निधान। हे राधे, मुझे तुम अपना जानिए, पराया मत समझो राधे, मैं तुम्हारा हूं राधे, तुम्हारा ही रहूंगा। तुम तो कृपा की निधान हो, तुम तो सब पर कृपा करने वाली हो राधे। जब मैं तुम्हारा हूं तो मुझ पर तुम अपनी कृपा क्यों नहीं कर रही राधे। अपनों ही जान कृपा की निधान, बही सो बही अब फिर समारो। अगर गलती भी हो गई है तो उसे क्षमा कर देना, मुझे आकर के संभाल लो राधे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इन्हीं शब्दों को पढ़ करके ही राधे रोई है कि मैं प्रभु के लिए मैंने न जाने कैसे कैसे वचन उद्धव जी से कह दिए, पर मेरे प्रभु की भावना देखो कि उन्होंने पत्र में मुझे आज तक कभी नहीं भुलाया, और मेरे लिए उन्होंने क्या नहीं लिखकर भेजा। अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि अपने प्राण प्यारे के लिए मैंने न जाने क्या क्या वचन उद्धव जी के आगे कह दिए। इन्हीं शब्दन क्यों पढ़ करके ही राधा इतनी रोई कि वृंदावन में लीला सरोवर बन गया है, जिसमें उद्धव जी का ज्ञान बहने लग गया। उसी समय उद्धव जी क्या देख रहे हैं राधा में, क्योंकि उद्धव जी एक टक लगा करके राधा की ओर ही देखते रहे हैं। तो उद्धव जी ने क्या देखा है कि राधा के आधे अंग में और श्याम सुंदर की झांकी के दर्शन जो है और उद्धव के लिए होने लगे। तो यहाँ उद्धव जी ने राधा और कृष्ण की और मिलकर के यहाँ पर स्तुति की है कि सदा कृष्ण पर पूर्ण देवो राधे सदा तुम पर पूर्ण देवी। कृष्ण पर पूर्ण देवो राधे सदा तुम पर पूर्ण देवी। सदा कृष्ण पर पूर्ण देवो सदा कृष्ण उद्धव की स्तुति चली है। भगवान सोचने लगे हैं कि मैंने उद्धव को ज्ञान देने को भेजा, लेकिन मेरा प्यारा उद्धव तो ज्ञान ध्यान के लिए भूल गया है। ये तो इनके प्रेम में
पागल हो गया, ये तो भाव विभोर हो गए। भगवान की लीला शक्ति ने दृश्य बदला और राधा के आधे अंग से श्याम सुंदर की झांकी अंतरित हो गई। वहीं पर भगवान का नाम पड़ा एक प्राण दो देह। एक प्राण दो देह जो नाम पड़ा ना, वो वहीं पड़ा है। उद्धव को जब दर्शन हुए हैं राधा के आधे अंग में, तो प्रभु का नाम एक प्राण दो देह पड़ गया। अब उद्धव राधा से कह रहे हैं, देवी मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाके प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एक बार श्याम सुंदर को तुम्हारे पास में अवश्य लाऊंगा। देखो श्याम सुंदर ने जैसे तुम्हें पत्र लिख करके भेजा है, तुम भी मुझे चाहो तो एक पत्र लिख कर दे दो, मैं वो पत्र श्याम सुंदर के लिए सौंप दूंगा। राधा ने पत्र लिखने के लिए कागज और कलम लिया, लेकिन राधा के नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे वो संपूर्ण कागज भीग गया है। राधा उसमें एक अक्षर भी नहीं लिख सकी। दूसरा कागज उठाया, वह भी भीग गया। इस प्रकार से राधा ने सैकड़ों कागज उठाए हैं, लेकिन किसी भी कागज में वो एक शब्द भी नहीं लिख सकी। यह देख करके उद्धव राधा से कह रहे हैं, देवी देवी तुम पत्र नहीं लिख सकोगे, तुम पत्र मत लिखो देवी। देखो तुम इस पत्र में लिखकर जो श्याम सुंदर के लिए भेजना चाहती हो, वो सारा दुख सारी व्यथा मैं अपने मुख से ही श्याम सुंदर के लिए सुना दूंगा। तुम मत लिखो पत्र। उद्धव के वचन सुनकर राधा ने मन में विचार किया कि उद्धव जी कह रहे हैं कि तुम पत्र मत लिखो, तुम्हारी सारी व्यथा में वैसे ही सुना दूंगा। तो ये कैसे सुना देंगे? मेरे मन में क्या है ये कैसे बताएंगे? और मेरे श्याम सुंदर अगर मेरा पत्र नहीं गया तो यही सोचेंगे कि राधा ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि दो अक्षर मेरे पत्र का जवाब लिख करके तो दे देती। मेरे श्याम सुंदर मेरे लिए न जाने क्या सोचेंगे कि राधा ने मेरे पत्र का दो शब्द लिख करके जवाब भी नहीं भेजा। मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं अपने श्याम सुंदर के लिए? हे नाथ, जो भावना आपकी है वही भावना नाथ मेरी है कि मैं भी आपके बिना रह नहीं सकती। तब राधा रो रो करके नैया जो उस पत्र में लिख करके भेजती, वो रो रो करके उद्धव के लिए सुना रही है कि सुनो प्यारे उद्धव, मथुरा को जाना। 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 मथुरा को जाना। मथुरा को जाना। मथुरा को जाना। कन्हैया
कन्हैया ते मेरा संदेशा सुनाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुना। प्राण क्यों न ले गया वो मेरे तन से। प्राण क्यों न ले गया वो मेरे तन से। अरे वो मेरे तन से, वो मेरे तन से। अरे वो मेरे तन से, वो मेरे तन से। अरे प्राण क्यों न ले गया वो मेरे
निठुर हमने तुमको न जाना। ऐसा निठुर हमने तुमको न जाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। कन्हैया से मेरा संदेशा सुनाना। यमुना तट पर रास रचाना। जमुना के तटे पर रास रचाना। यमुना के तट पर रास रचाना। यमुना के तटे पर रास रचाना। चोरी चोरी घर में आके माखन चुराना। चोरी चोरी घर में आके माखन चुराना। चोरी चोरी घर में आके माखन चुराना। चोरी चोरी घर में आकर माखन चुराना। ये दावे बातें उन्हें याद